नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें। वाकई में भारत जैसे देश में प्रतिदिन हजारों लोग हार्ट अटैक आने की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। आप जैसे कि डाटा आज में देख सकते हो, हर साल जो हार्ट अटैक होने की वजह से जो डेथ रेट है वो बढ़ती जा रही है। आखिर जो हार्ट अटैक कभी 50, 60, 70 साल की उम्र में देखने को मिल रहे थे, आज वही हार्ट अटैक 20, 25, 30 और 35 वर्ष की उम्र के नौजवानों में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि हार्ट अटैक आने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा लाइफ स्टाइल। लेकिन गाइस, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, घर में किसी को हार्ट अटैक आता है, तो क्या आपको पता है कि उस हार्ट अटैक आने के बाद में आपको इससे क्या काम करने चाहिए जिससे कि उस हार्ट अटैक वाले आदमी को जिंदा बचाया जा सके। मैं आपको जानकारी दे दूं, टोटल 100 हार्ट अटैक केसेस में 95% लोगों की डेथ घर पर या ले जाने के दौरान ही हो जाती है। क्योंकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते। अगर आदमी सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके तो उसकी जो चांस है जीने के वो बढ़ जाते हैं। तो गाइज, आज का वीडियो स्पेसिफिक इस चीज पर है कि आपके सामने अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या आप देख चुके हैं कि ये आदमी सीने में दर्द की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से गिर गया है या अचेत हो गया है, तो मैं आपको ऐसे 5 जीवन को बचाने वाले टिप्स मानो, उपाय मानो या कुछ भी मानो, ऐसे तरीके बताऊंगा जो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप उस हार्ट अटैक वाले आदमी की जान बचा सकते हैं। ये वीडियो जितना महत्वपूर्ण है, ये वीडियो हजारों लोगों की जान बचा सकता है। बस आपने मेरे द्वारा जो स्टेप्स है वो ध्यान से समझनी है और फॉलो करनी है। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेके डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। अगर आपके आसपास किसी को भी हार्ट अटैक आया तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपनी छाती को पकड़ के नीचे गिर जाएगा। अगर वो खड़ा है तो, बैठा है तो बिल्कुल अचेत हो जाएगा। उस केसेज में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट है, फ्लैट पोजीशन ऑन सरफेस। जी हाँ, उस आदमी को आपने एक हार्ड सरफेस पे बिल्कुल फ्लैट लेटा देना है। ध्यान से सुनिए। अगर आप उसको उसी पोजीशन पे वो पड़ा है, अगर पोजीशन फ्लैट नहीं है तो हो सकता है उस दौरान वो कहीं गिर जाए या ऐसी जगह पर वो हो तो गिरने की वजह से उसको और ज्यादा चोट लग सकती है। क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद में मरीज बिल्कुल अनकॉन्शियस हो सकता है, जिसकी वजह से आसपास अगर उसके कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे उससे चोट लगने का खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो गाइज, सबसे पहला काम, जो ही हार्ट अटैक आए उस मरीज को एक हार्ड सरफेस पे बिल्कुल लेटा दे। उसके बाद जो नंबर 2 आपने काम करना है वो कॉल 108 एम्बुलेंस या कोई भी लोकल एम्बुलेंस। यहाँ पर अगर एम्बुलेंस नहीं भी मिल रही तो आप अपने लोकल ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर करें एम्बुलेंस का वेट करने की। बिकॉज क्योंकि एम्बुलेंस में कुछ ऐसे लाइफ सपोर्ट होते हैं जो आपके पास नहीं हो। सबसे मेन, एम्बुलेंस में आपको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलता है। कुछ ऐसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी मिलते हैं जो आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के बीच में बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो गाइस, आपने सेकंड जो काम करना है वो आपको एम्बुलेंस कॉल करना है। उसके बाद में जो तीसरा काम करना है, आपने ये देखना है कि क्या वो आदमी ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज की कंडीशन में था। अगर कोई उसके डॉक्टर ने उसको कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन तो नहीं दे रखी कि अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत हो, जब ज्यादा सीने में दर्द हो तो ये दवाई लेनी है। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिशनर के द्वारा अगर कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन उसको दी गई है पर्टिकुलर सिचुएशन में तो ही आपने वो दवाई देनी है, अन्यथा आपको कोई और दवाई यूज नहीं करनी है। नंबर 4 पॉइंट जो सबसे मेन है कि आपको जो वेंटिलेशन है वो पूरा ओपन होना चाहिए। ध्यान दें, बंद कमरों में उस मरीज को बिल्कुल नहीं रखना जो हार्ट अटैक आ चुका है। वो मरीज एक ओपन वेंटिलेशन में होना चाहिए जहां पर हवा का जो आदान प्रदान है वो रहे, ताकि जो ऑक्सीजन लेवल है उसका
वो खत्म ना हो। उसके बाद गाइज आपको ये भी देखना है टेक आने के बाद में जो एंजाइटी लेवल है उस पर्टिकुलर मेन का वो बहुत हेवी हो जाता है, तो आपको उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ताकि जो उसके हार्ट पर जो एक्स्ट्रा लोड है वो ना पड़े, क्योंकि वो हार्ट अटैक की कंडीशन में पहले ही है। अगर उस दौरान वो मेंटली भी स्ट्रेस हो जाएगा तो उसके हार्ट को डबल वर्कलोड बढ़ेगा और वो उसकी जान के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उसके बाद गाइस जो नंबर 5 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने उस व्यक्ति को ये सारे फॉलो टिप्स किए लेकिन आप देख रहे हैं कि वो ब्रीथलेसनेस हो गया, यानी कि वो सांस नहीं ले रहा है, उसका जो चेस्ट है वो इन्फ्लेट ही नहीं हो रहा, या फिर वो बिल्कुल अचेत अवस्था में आ गया। आप उसको देख रहे हैं, उसको आप पेन दे रहे हैं, पेन मतलब आप उसको पिंच कर सकते हैं पुलिस से। आप अगर वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, अचेत हो गया, फ्लेट हो गया, तो उस दौरान जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज करना है वो है सीपीआर। गाइस आपने कई वीडियो में देखा होगा जब लोग रास्ते में सीपीआर करते हैं, गाड़ियों में कहीं भी जहां हार्ट अटैक आता है वहां सीपीआर देना शुरू करते हैं। सीपीआर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो व्यक्ति को जान से बचा सकता है, क्योंकि होता क्या है हार्ट अटैक आने के बाद में हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आदमी की जान चली जाती है। अगर हम सीपीआर देते हैं तो चांसेज है कि अगर हार्ट अटैक के बाद तुरंत अगर आप सीपीआर देते हैं तो जो आदमी के जीवित रहने की चांसेज हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो गाइज अब मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि सीपीआर कैसे देना। गाइज एक इफेक्टिव सीपीआर के लिए आपने हार्ड सरफेस यूज करनी है। उसके बाद आपने जो अपने कलाई है उसको प्रॉपरली आपने बेंड करना है, ये वाला जो गुदा है ये आपने ज़्यादा यूज करना है। साथ ही जो आपकी कलाइयाँ है वो बिल्कुल सीधी रखनी है। सपोर्ट आपके शोल्डर से लगेगा, यानी कि आपको कलाई से नहीं दम लगाना, आपको जो फोर्स लगाना है वो शोल्डर से लगाना है। आप 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर सकते हैं चेस्ट को। चेस्ट का जो एरिया है वो बिल्कुल मीडिया स्टेनम से इस तरफ है, लेफ्ट साइड में, जहाँ पर आप ऊपर जो है वो आपको प्रेस करना है। उसके अलावा गाइस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद में 2 बार उसको माउथ से ब्रीथ करना है, यानी कि अगर आपने 15 बार चेस्ट कंप्रेशन किए तो 1 बार अच्छे से माउथ को ब्रीथ करना है, उसके लंग्स को एक्सपेंड करवाना है। ध्यान दीजिए जब आप चेस्ट को कंप्रेस करोगे तो उसे उतना ही समय देना है कि वो चेस्ट वापस से रिकॉइल हो, यानी कि उसे चेस्ट को ऊपर आने में भी आपको समय देना है, फिर उसको कंप्रेस करना है और यही आपको ब्रीथिंग पैटर्न मेंटेन करते रहना है। अगर इफेक्टिव सीपीआर आप देते हो तो ये भी एक हार्ट अटैक आने वाले आदमी की जान बचा सकता है। गाइज इस वीडियो में आपने सीखा कि आपके सामने कोई हार्ट अटैक आने की वजह से व्यक्ति पड़ा है तो आप उसको किस तरीके से जान बचा सकते हैं। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के ग्रुप्स में, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने अपनों को जरूर भेजें, क्योंकि पता नहीं अगला हार्ट अटैक किसका होगा। गाइस वीडियो बड़ा ही सिंसियर और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को हर एक आदमी तक पहुँचाएं ताकि वो समझ सके कि हार्ट अटैक में हमें क्या क्या करना है, इस तरीके से हमें इफेक्टिव सीपीआर देना है ताकि हम किसी की जान बचा सकें, क्योंकि जान से बड़ा वो कुछ नहीं है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।